आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। राजौरी पुंछ हाईवे पर कल्लर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें डिग्री कॉलेज पुंछ में तैनात एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जान चली गई। इस गाड़ी में वो सफर कर रही थी, वो सड़क किनारे बनी रेलिंग से टकरा गया था। महलूका की पहचान डॉक्टर तबस्सुम नाज के तौर पर हुई है। उनके पति मोहम्मद हमीद जो कार में उनके साथ मौजूद थे, इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। फिलहाल जीएमसी राजौरी में उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ये देखिए, सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है चिंगस एरिया के साइड पे। तो उसी टाइम हमारी जो इमरजेंसी टीम थी अलर्ट होगी। तो जब ये इधर पहुंचे तो जो लेडीज़ थी वो काफ़ी सीरियस थी। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने काफ़ी कोशिश की उसको रिवाइव करने की, पर उनको काफ़ी सीवियर हेड इंजरी आई हुई थी, उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो पोस्टमार्टम के बाद हमने जो बॉडी है वो पुलिस को हैंड ओवर कर दी है। और जो उनके हस्बैंड हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं, उनको भी फ्रैक्चर आए हैं पर अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं वो। तो सर ये लगभग कितने बजे का वाक़या होगा? ये सुबह कोई हमें जब पता चला, सुबह 10 साढ़े 10 हमें पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है चिंगस रोड पे। तो उनके हस्बैंड तो स्टेबल है, जम्मू को रेफर करने की? नहीं, अभी तो उनको फ्रैक्चर है, एक दो जगह फ्रैक्चर है, अभी इधर ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर हम सोचते हैं आगे रेफ़र करने का, पर अभी रेफ़र करने वाली कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पे एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक महिला की मौत हुई है, जबकि उनका जो हस्बैंड है वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी है और जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में ज़ेर इलाज है। दरअसल पुंछ के रहने वाले ये दोनों मियाँ बीवी जो जम्मू से वापस पुंछ की ओर जा रहे थे और राजौरी का जो कल्लर इलाका है, पुलिस पोस्ट चिंगस के जुडिक्शन में जो एरिया आता है, वहाँ पर जैसे ही ये पहुँचते हैं इनकी गाड़ी जो है एक चट्टान के साथ टकरा जाती है, जिसके नतीजे में ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। मुकामी लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से इन्हें जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में उपचार के लिए भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पे इलाज के दौरान जो है महिला की मौत हो जाती है, जबकि जो हस्बैंड है वो अभी भी शदीद हालत में है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और उनका परिवार जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुका है और सबकी आंखें बहुत ज़्यादा नम है। एक बार फिर से एक बहुत बड़ा दिलदोज़ सड़क हादसा राजौरी के कल्लर इलाके में पेश आया है। अपने साथ ही उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। आंध्रबल के कंगन के रेलगुंड इलाके में आज 2 कारों के टकराव में लद्दाख के मोहम्मद अली की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 महाराष्ट्र के सयाह शामिल हैं। जख्मियों को फौरन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुंड और बाद में कुछ को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंगन में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। लद्दाख में ईरान की हिमायत में डोनेशन की मुहिम लगातार जारी है। लेह और कारगिल जिलों के अलग अलग इलाकों में पिछले 3 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ अंजुमनों और समुदाय की ओर से ब्लॉक्स और गांव में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक अलग अलग सामान भेज रहे हैं, जिसमें पैसे, गाड़ियां, तांबे के बर्तन और दीगर जरूरी चीजें शामिल हैं। स्कूलों के बच्चे अपनी पॉकेट मनी भी जमा कर ईरान की मदद कर रहे हैं। इस वक्त लद्दाख में इंसानियत की बड़ी मिसाल देखने को मिल रही है। हर मजहब के लोग इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान के लोग भी भारतीय लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैसा कि आपने वजह फरमाया कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट के जो हालात हजरात को देखते हुए सबसे पहला जो ये इनिशिएटिव लिया गया था वो कश्मीर से लिया गया था। और कश्मीर की आवाम को देखकर हम फख्र करते हैं कि हमारी करगिल की गय्यूर आवाम को भी जोश और वलवला आया और आने के बाद उन्होंने भी उसके तर्ज पर चलते हुए ईरान के लिए एक डोनेशन कैंप का जो है वो इनेकाद किया। बाकी कैंप कहीं इनेकाद नहीं किया है, बल्कि हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट करगिल में जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो अपने तरीके से अपने तरह से हर तरह से मुमकिना अपनी जो है इमदाद फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम इस इमदाद से दौर हाजिर के यजीद ख़ास तौर से अमेरिका और इसराइल को इस बात का पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, बल्कि ईरान के साथ दुनिया में जितने भी अहले तशय्यो हजरात है, बल्कि वो चाहे अहले तशय्यो हो चाहे वो सुन्नी हजरात हो, आज वो ईरान की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कभी जो है जमीयत उल उलमा जो है पीछे नहीं हटा है। जब भी ईरान के ऊपर कोई मुश्किलात परेशानी हर किसी तरह से, चाहे ज़लज़ले की शक्ल में हो, चाहे कोई आसमानी आफत की शक्ल में हो, हर शक्ल में कुछ भी मुश्किलात जमहूरियत इस्लामी ईरान में आज तक पैदा हुआ है, तब से लेकर अव्वल इनकलाब से लेकर आज तक
जमीयतुल उलमा मदरसे इस्ना हमारे बुजुर्गों ने ये सिलसिला जो है जारी रख कर गया है, यादगार रख कर गया है। और आज भी ये सिलसिला हमारे जवान लोग और हमारे जो है उलमा जो है यहाँ पे जमीयतुल उलमा में अभी है, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए जो है आज भी जो है, जब ईरान में ये परेशानी मुश्किलात हो गया, तमाम दुश्मनान इस्लाम एक इकट्ठा होकर जो है जमहूरी इस्लामी ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू किया। जमहूरी इस्लामी ईरान के हक में जहां वादी कश्मीर से एक कैंपेन की शुरुआत हुई, अब वो कैंपेन अब लद्दाख में भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो काफी नासाज इस वक्त बताए जा रहे हैं और मुसलसल 26 दिनों से जो हालात हैं वो काफी खराब हैं। वहां पे ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है वो मुसलसल चल रही है और उसी चीज के मद्देनजर कहीं ना कहीं इस वक्त लद्दाख के अंदर भी जो डोनेशन कैंपेन है वो मुसलसल यहाँ पे चलाया जा रहा है। लियाकत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अलग अलग अंजुमनों की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, यहाँ पे इस वक्त हम इस्ना शरिया चौक में मौजूद हैं, कौन सी अंजुमन है और कहाँ कहाँ से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं, ईरान का जो आज के डेट में जो हालात है उसके लिए पूरे दुनिया से डोनेशन का जो कैंप है शुरू है। ये कैंप जो है इससे पहले भी कैंप चला है। आज पिछले 3 दिनों से ये जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया कारगिल की तरफ से यहाँ पे मेन बाज़ार इस्ना शरिया चौक पे 3 दिन से ये कैंप जो है चल रहा है। स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं बूढ़े बच्चे बिना किसी कौम और फिरके हर कोई आके यहाँ पे अपना डोनेशन जो है दे के जा रहे हैं। बच्चे आके साइकिल से अपने जो है अजीज जो बच्चों के लिए होता है, या आप देख सकते हैं गाड़ी रखते हैं कोई आगे। आप यहाँ पे अपने स्टॉल पे देख सकते हैं बच्चियों ने अपना कान के बाली, रिंग्स, एयर रिंग्स आपका जो सोने का है या सिल्वर का है, बहुत सारे सामान अल्लाह के फजल से पहुंचा है। जिस तरह कश्मीर के अवाम ने हमने देखा पिछले दिनों में, वैसे ही कारगिल में भी पिछले 3 दिन से ये जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया कारगिल के बैनर तले यहाँ मेन बाज़ार में ये इस्ना शरिया चौक पे ये स्टॉल लगा हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे जितने भी जवानान हैं हमारे, खुसूसन ये अंसारुल मेहदी के जो टीम है और मुअज़्ज़िज़ हमारे उलमा हज़रात के साथ आपका ये गाँव-गाँव भी जाके डोनेशन जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं ईरान के लिए, जमहूरी इस्लामी ईरान के लिए ये डोनेशन जो है चल रहा है। इंशाल्लाह आपने अभी देखा बोली भी लगा रहे हैं, जो भी ये मटेरियल्स यहाँ पे जो आइटम्स पहुँचते हैं उसका बोली साथ साथ में लगाया जाता है। और इंशाल्लाह फ्राइडे के लिए हमने काफ़ी स्टॉक जमा किया है। अगर किसी को यहाँ बोली में शिरकत करना है तो कल इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ है, ये गाड़ी से लेके आपका साइकिल्स हो, आपका एयररिंग्स हो, आपका सोने के जो भी लेडीज से रिलेटेड सामान है, इंशाल्लाह हम कल जो है फ्राइडे को इन सब का बोली लगाने जा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस कैंपेन की शुरुआत वादी कश्मीर से हुई थी, अब उसका असर कहीं ना कहीं इस वक्त लद्दाख के अंदर भी देखा जा रहा है। लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से इस वक्त जो डोनेशन कैंपेन है वो शुरू हो चुका है और लेह लद्दाख के अंदर भी इस वक्त आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कैंपेन का सिलसिला मुसलसल जारी है। जहां स्कूली बच्चा अपनी हैंड वॉश से लेकर कहीं ना कहीं गाड़ी और अपनी जो जमीन है वो यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं ईरान के लिए। इससे ये बात यहाँ पे साफ तौर पे वाजे हो रही है कि कहीं ना कहीं आज के वक्त में भी जो इंसानियत है वो जिंदा है और उसी की एक जिंदा मिसाल इस वक्त लद्दाख के अंदर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लद्दाख के अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग एरियाज में इस वक्त ईरान के हक में जो डोनेशन कैंपेन्स हैं वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। मैं फिरोज खान, जी मीडिया के लिए, लद्दाख से। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में भद्रकाली वदीपुरा मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाई है। भक्तों ने दुआएं की है कि कश्मीर वादी में सुकून, भाईचारा और तरक्की बनी रहे और निर्वासित कश्मीरी पंडित सम्मानजनक वापसी करें। खास पूजा और धार्मिक रस्मों में देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों ने हिस्सा लिया। इंतजामिया और पुलिस ने सहूलत और सिक्योरिटी के इंतजाम किए, जहाँ पानी, सेहत खिदमत, बिजली, सफाई और इमरजेंसी खिदमत शामिल थी। भक्तों ने बेहतरीन इंतजाम की तारीफ की और महकमे का शुक्रिया अदा किया। वहीं प्रोग्राम भाईचारे, एकता और अमन की दुआओं के साथ खत्म हुआ। उन्होंने कहा रामनवमी के अवसर पर हम यहाँ पर दर्शन के लिए आए, पूजा पाठ के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। और जो कौमी एकता है निश्चित रूप से हमें यहाँ देखने को मिली। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। धीरे धीरे
सब कुछ ठीक होगा। भद्रकाली माँ का आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ खराब स्थितियाँ होती हैं लेकिन कुछ समय के लिए होती हैं। वो ठीक हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं और जो पर्यटक आ रहे हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से लोग स्वागत भी कर रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। ये जो डर का माहौल है अनायास लगता है मुझे फैलाया गया है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर सब ठीक है, अमन चैन है। नगर से आए, वैसे तो दिल्ली से आ रहे हैं और हम इधर के रहने वाले हैं, लोकल। और यहाँ पर हमने पूजा में यही दुआ की कि जो पुराना भाईचारा था वो वापस आ जाए, वैसे ही भाईचारा रहे। और जो हमने यहाँ पर आते हुए हमने अपने पुराने बुज़ुर्गों को मिले, हम यार दोस्तों को भी मिले, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आना। मेरे को लगता है जो भी यहाँ पर रह रहा है आजकल वो दूसरी कम्युनिटी के बगैर अधूरा ही लग रहा है। कि उनके जज्बे में हमने वो देखा, उनकी बातों में हमको समझ में आया कि जो यहाँ पर आज से 40 साल पहले भी जैसे यहाँ पर ज़ोर खरोश से लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे हिंदू मुस्लिम, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर लोग वापस आए और यहाँ पर बसे, पहले की तरह यहाँ पर माए मोहब्बत और भाईचारा रहे। जिस तरह आप देख रहे हैं आज रामनवमी का दिन है और बदरकली में पूरे जोश व खरोश से मनाया गया। हमारे जो पंडित भाई हैं वो यहाँ पे आए और जोश व खरोश से, और ख़ास करके मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जो हमारे ज़िला तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे वो ये और एसपी साहब हंदवारा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने अच्छे तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए थे यहाँ पे और हमारे पंडित भाई यहाँ पे आए और पंडित भाइयों के साथ साथ जो है हमारे जो मुसलमान भाई भी, उन्होंने भी इस रामनवमी पे बदरकली में शिरकत की। जिस तरह हमारी ईद होती है, ये पंडित भाई हमारी ईद की खुशी में शामिल होते हैं। आज इनका ये बड़ा दिन था, त्यौहार था इधर रामनवमी, तो हम भी अपने घरों से सुबह ही से ये निकल आए कि हमारे जो पंडित दोस्त है जम्मू से या कोई दिल्ली से या कोई और बाहर से आया, आज उनकी इस खुशी में हम शाना बशाना रहे, इनके साथ शामिल हो जाए इनकी, क्योंकि हमें इस्लाम भी यही सिखाता है कि आपस में भाईचारा का जो है एक बहुत ही बड़ा धर्म माना जाता है और एक बहुत क्लियर मैसेज होती है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मज़हब के लोग हैं सब भाईचारे में रहते हैं। सांबा इंतजामिया ने जिले में सांबा और रामगढ़ सेक्टर बॉर्डर में कैलिको पेंटिंग के 2 केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में महिलाएं सफ़ेद चादर, बैग, चुनरी, बेडशीट और पर पेंटिंग सीख रही हैं। वहीं दूसरों को सिखाकर स्वरोजगार हासिल कर रही हैं। सांबा शहर को पहले शीटों वाला शहर कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये परंपरा कमज़ोर हो गई है। हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट महकमा अब इसे फिर से जिंदा करने के लिए कदम उठा रहा है। ख्वातीन को ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेट और माली मदद भी दी जाती है। जिलाधिकारी इक्शू सुदन ने कहा कि इसका मकसद ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है। वहीं ख्वातीन से अपील की गई है कि वो केंद्रों में आकर सीखें और अपना रोजगार बनाएं। इस वक्त मैं सांबा जिला के बॉर्डर इलाके में हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है कि एक सेंटर्स खोला गया है और जहाँ पर कैलिको पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर जो है कि डिज़ाइन जो है वो की जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है कि हर एक सांबा जिला के अगर हम बात करते हैं, ये 2 ऐसे कैलिको सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए हैं जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो जहाँ पर की जाती है और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पर उनको जो है कि सिखाया जाता है और 20 महिलाओं का बैच जो है कि हर एक दोनों सेंटर्स में जो है वो बैठते हैं और महिला यहाँ पर वो ज़्यादा ही तादाद में यहाँ पर पहुँच रही हैं और कहीं ना कहीं जो है कि महिलाएं जो है वो उत्साहित भी हैं, वो इस तरह की पेंटिंग को जो है वो यहाँ पर आकर जो सीखती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सीखने के लिए पहुँची हुई हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमलता है। मेरा जो सेंटर में आप यहाँ पर आए हो, किस तरह की जो है कि आपको सीखने को मिलता है और कौन सी डिपार्टमेंट यहाँ पर सेंटर खोला गया? हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सेंटर खोला हुआ और हम यहाँ पे कैलिको प्रिंटिंग करते हैं। किस तरह की पेंटिंग जो है यहाँ पर की? हम चादर पे प्रिंट करते हैं ब्लॉक के थ्रू और साथ में पिल्लो कवर को प्रिंट करते हैं, बैग प्रिंट करते हैं, दुपट्टा प्रिंट करते हैं, साड़ी प्रिंट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और बनाते हैं खुद हैंड से। तो क्या यहाँ पर जो सेंटर है कहाँ से महिलाएं जो यहाँ पर पहुँचती हैं? सर बाहर की अभी तक कोई महिलाएं नहीं हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं और जैसे ये आपके चैनल के थ्रू आगे जाएगा तो बाहर की भी इधर लेडीज़ आ सकती हैं। तो ये जो अगर हम सेंटर की बात करें बिल्कुल बॉर्डर पर है,
तो क्या लग रहा है कि इस तरह का सराहनीय डिपार्टमेंट द्वारा जो कि सेंटर खोला गया है बॉर्डर? हाँ सर जी, हम राखाबताल जो नज़दीकी बॉर्डर है हमारा, हम डिपार्टमेंट का थैंक यू करते हैं जिन्होंने बॉर्डर पे हमें ये डिपार्टमेंट खोल के दिया, कैलिको प्रिंटिंग का। इन डिपार्टमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और साथ में AD मैम इक्षु शर्मा को भी हम बहुत बहुत थैंकफुल। कितनी महिलाएं यहाँ पर सीख रही हैं? इधर 20 महिलाएं हैं जो हम यहाँ पे वर्क कर रही हैं, अभी सीख रही हैं, काम ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ पे। तो आगे का क्या प्लान रहेगा सीखने के बाद यहाँ से? सर अगर आगे पोस्टें निकलेंगी तो उसमें हम अप्लाई करेंगे, तो साथ में हम अपना बिजनेस के लिए हम प्लान बनाएंगे आगे। डिपार्टमेंट की तरफ से कितना सहयोग मिलता है यहाँ पर? सर हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मंथली स्टाइपेंड मिलता है 1000 रुपीज़, और भी बहुत हेल्पफुल मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से हमको। मेरा नाम अमनदीप है। हमारे यहाँ कैलिको प्रिंटिंग सिखाई जाती है। हम बड़ी सारी बेडशीट्स, पर्स, पिलो कवर्स, दुपट्टा ये सब प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के हम बहुत थैंकफुल हैं और गवर्नमेंट के भी कि हमें ये इतना अच्छा मौका दिया उन्होंने कि हम कुछ सीख सकें स्किल डेवलपमेंट के लिए, और हम कुछ कल को अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और हमें यहाँ 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 6 मंथ की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, अभी 6 मंथ की रहती है। और बहुत अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे हमें प्रिंट करने को मिलते हैं। हम ब्लॉक के द्वारा हम प्रिंट करते हैं बेडशीट्स को। वाइट कलर की बेडशीट होती है, उसको हम पहले फ्रेमिंग करते हैं और उसके बाद हम कलर फिलिंग करते हैं डिफरेंट कलर के साथ, और इससे हम बेडशीट के डिज़ाइन और दुपट्टा और भी चीज़ें प्रिंट करते हैं। हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आज तक हमारे जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं हमें ऐसा कोई ट्रेनिंग का कोई मौका नहीं मिला कभी भी, तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें इतना अच्छा मौका दिया गया है बॉर्डर एरिया में रहने वालों को, और हम गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं कि हमें कुछ आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया हुआ है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जो है उनकी, हमारे डायरेक्टरेट की भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिपार्टमेंट है हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर साल सेंटर नई जगहों पे खोलें ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें और मैक्सिमम लोग हमारे ये जो सेंटर्स हैं जो रन होते हैं स्किलिंग के, उनका बेनिफिट उठा सकें। इसके चलते जो ये हमारा साल बीता है इसमें हमने एक कैलिको का सेंटर रखबताल रामगढ़ में स्टार्ट किया था। बॉर्डर एरिया होने की वजह से वो वैसे ही स्पेशल फोकस का एरिया है और हमारी कोशिश थी कि हम सबसे जो मार्जिनलाइज्ड लेडीज़ हैं हम वहाँ तक पहुँचें। इसी के चलते हमने वहाँ पे सेंटर खोला था। वो सेंटर 1 साल से चल रहा है, 1 साल होने को है, और वहाँ पे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है टोटल 8 सेंटर चला रहा है एट द मोमेंट डिस्ट्रिक्ट सांबा में। उसमें से एक सेंटर है वो कैलिको का रामगढ़ में है। कैलिको के हमारे एट द मोमेंट 2 सेंटर्स हैं, एक जैसे कि आपने जाना है ये रामगढ़ में और एक मंडी पुष्पवलिया में। जो हमारा सेंटर है उसकी खासियत यही है कि हम सब जानते ही हैं कैलिको हमारी धरोहर है, हमारे सांबा का हेरिटेज क्राफ्ट है। उसको एक आइडेंटिटी प्रेजर्वेशन और रिवाइवल को फोकस में रखते हुए हम ऑल्सो एक्सपोर्ट और उसको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम मैक्सिमम लेडीज़ को इस क्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और उन्हें इस क्राफ्ट में रोप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में वहाँ पे 20 लेडीज सीख रही हैं और वो बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही वो सेंटर से स्किल होकर निकलेंगी हम उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाएंगे ताकि वो हमारी जो डिपार्टमेंट की बाकी स्कीम्स हैं उनका भी फ़ायदा उठा सकें और इसको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड में ट्रांसफॉर्म कर सकें। पर महिलाएं थी जो यहाँ पर सीखने के लिए पहुँचती हैं और यहाँ पर सेंटर में अलग अलग हम बात करेंगे। यहाँ पर जो बेड शीट्स है वहाँ पर डिज़ाइन जो है वो किए जाते हैं और इसी के साथ साथ हैंड बैग है और साड़ियाँ जो है यहाँ पर डिज़ाइन की जाती हैं। और महिलाएँ जो सीखने के लिए भी पहुँचती हैं उनको डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कि जो मदद जो है थोड़ी बहुत जो है वो की जाती है और कहीं ना कहीं महिलाएँ जो है उत्साहित हैं यहाँ पर जो सीखने के लिए पहुंचती हैं। और महिला सशक्तिकरण करने का जिस तरह से दावा जो है कि सरकार करती है वो उसको ज़मीनी सतह पर भी उतार रही है और महिलाओं के लिए ऐसे जो है सेंटर जो है वो खोले जा रहे हैं ताकि महिलाएं जो सीखकर अपना रोजगार जो है वो कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।
डोडा के नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और जेके एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज में कम्युनिटी हॉल डोडा में लोक रंग उत्सव का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में इलाकाई लोकगीत और डांस पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल ने मुंतजिमीन की तारीफ की और मकामी सकाफत को बढ़ावा देने की तारीफ की। इस दौरान एडीडीसी, एडीसी और दीगर अफसर मौजूद रहे। देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम को। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त जो कम्युनिटी हॉल डोडा है वहां पे हम मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे नॉर्थ जोन पटियाला की तरफ से यहां पे रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल जी मौजूद हैं। उनके साथ साथ कल्चर एकेडमी के जो सीनियर ऑफिसर है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये देख सकते हैं आपकी वो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यहाँ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट अभी तक किया है और बड़ी मिकदार में ये स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे हैं और कई सारे लोग भी हैं और तमाशाई काफी ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को करवाने जा रहे हैं इनसे बातचीत होगी। कहाँ से आप हैं और लगभग कितनी टीमें लेके आप यहाँ पे आए हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पे करीब 7-8 स्टेट की टीमें आई हुई हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश के ट्रेडिशनल कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने मुझे निमंत्रित दिया है और यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। इतनी बढ़िया फैसिलिटीज है, अच्छा हॉल है, प्रोग्राम करने में हम सभी को बहुत मजा आ रहा है और अपनी संस्कृति दिखाने में मुझे गर्व है। लगभग जो टीमें आपने लाई हैं, लगभग कितनी टीमें यहाँ पे आपने? 7 स्टेट की टीमें हैं। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लोकल्स की टीमें हैं और हरियाणा है, पंजाब है, ये सारी टीमें। किस तरह का प्रोग्राम आपका रहता है और उसमें क्या क्या करने चाहते हैं आप? सर यहाँ पे हर अपने स्टेट के जो ट्रेडिशनल कल्चर को है वो रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि हम लोग मेरे स्टेट का ये कल्चर, मेरे स्टेट का कल्चर है, मेरे स्टेट की ड्रेस कॉस्ट्यूम्स ये होती है, इस तरीके से होता है। ये जो कल्चर लुप्त होता जा रहा है, नई युवा पीढ़ियों को बताने के लिए कि अपना कल्चर कितना रिच है और कितना परफेक्ट है। जो इतनी अच्छी ड्रेसेस कॉस्ट्यूम जो आज के युवा पीढ़ियों को नहीं मालूम है उनको बताने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसके अलावा कहाँ कहाँ आपने करने जाने इस प्रोग्राम? अभी इसके बाद अभी 2 स्टेट्स के प्रोग्राम्स और हैं, 2 स्टेट और करना है। बाकी हम लोग अभी जम्मू करके आए हुए हैं और इसके पहले एक और स्टेट करके आए हैं, वो मुझे मालूम नहीं कहाँ है। और बाकी आप ऑडियंस को देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितना लाइक किया जा रहा है ट्रेडिशनल कल्चर को, अपनी संस्कृति को इतना लाइक करते हैं। ये आप पूरा हॉल यहाँ पे खचा खच भरा हुआ है और सभी इंजॉय कर रहे हैं अपने कल्चर्स को देखना। थोड़ा सा आप बताइए किस इलाके से आप? मैं एमपी से आया हूँ सर, मध्य प्रदेश से। कितने टाइम से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि उम्र भी आपकी काफी उम्र है मेरी और मेरे को 18-20 साल हो गया सर इस लाइन में, फील्ड में काम करते हैं। तो कैसा लगा आप चुनाव खत्ते के अंदर आए हैं? हाँ, अच्छा लगा। कल का हम लोगों का प्रोग्राम उधमपुर में बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था, पूरा अच्छा लगा। क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से सब लोगों को? सबको अच्छा लगता है और ये लगता है कि हाँ अपन को JNK में घूमने में अच्छा लग रहा है प्रोग्राम पे। चलिए, JNK काफी खूबसूरत है और सब लोगों को अच्छा लगता है। ये ड्रेसअप आप देख सकते हैं और इस ड्रेसअप के इंतजार के लिए लोग हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोगों को आस्ता आस्ता जिस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है जिला डोडा के अंदर भी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उधमपुर के अंदर और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने इसी तरह से जाना है इस प्रोग्राम को कामयाब करना। और मैं देख रहा हूँ लोगों की तादाद यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमारे स्टूडेंट्स हो या जिला इंतजामिया डोडा हो या उनके साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए जिला डोडा जो टाउन ये कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे पहुंचे हैं और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको भी खुश आएगा। जी मीडिया के लिए वसीम बत्तू, डोडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।